अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ईयर के न्यू टेक्स्ट से हम फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लिपिड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे लेक्चर मज़ेदार होने वाला है। तो ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय वेलकम इन माय चैनल, वेलकम इन प्लेटफॉर्म। तो हमने जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो हम लिपिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। लिपिड भी क्या हमारा एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। लिपिड्स लिपिड्स के बारे में सबसे पहले हमें बताया था बिलोर ने, ठीक है, 1943 में। बिलोर ने क्या कहा कि जो लिपिड्स हैं आपके, ठीक है, जो आपके लिपिड्स हैं वो सॉल्यूबल हैं, किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। सॉल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और इनसॉल्यूबल ने इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। कहाँ पे? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा आ जाता है? आपका वाटर, ठीक है। मतलब सिंपली आप बोल सकते हो कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। लिपिड्स आपके वाटर, मतलब बिलोर ने हमें बताया 1943 में कि आपका लिपिड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हाइल इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको कौन सा आ जाता है? फॉर सपोज ईथर। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बहुत सारे एग्जांपल है ईथर, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, बेंजीन सॉल्यूशन, ओके, ठीक है। तो ये लिपिड का इंट्रो था, हम इसको पढ़ते हैं। ये मार्कर, तो ये मैंने बताया लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। लिपिड भी आपका जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हम किसमें देखे थे? कार्बोहाइड्रेट में। मतलब ये सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने हुए हैं, ठीक है, ये भी लिपिड्स की कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि लिपिड्स में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू, लेस होता है एज कम्पेयर टू किसके? कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि कौन सा कंपाउंड है, ये शायद इस बार आया था शायद, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है? अभी बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन इस बार आए थे, ठीक है ना। इस बार नहीं तो मैंने देखा था ये टेस्ट में है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही बना हुआ है, बट उसका रेशियो, ठीक है, ऑक्सीजन का रेशियो कम है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज लिपिड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बना हुआ है, बट हैज अ लेजर रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। अब इन्होंने एक फैट का एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज जेरा स्टीरन, ठीक है, और उन्होंने इसका यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है C57H 110O16, ठीक है, C57H110O6। ये किसका फार्मूला? स्टीरन का। ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये जो मैं बोलता हूँ ना कि पूछा गया है, ये आया गया है, तो इनको आप ना मतलब याद कर लें, ठीक है। स्टीरन क्या हमारा एक लिपिड है जिसका फार्मूला C57। स्टीरन का नहीं, बट आया था, मतलब इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक कंपाउंड और का नाम लिया हुआ है, तो मतलब एक आया तो लाजमी नहीं है, मतलब कि जो है ना वही आएगा, दूसरे भी आ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। स्टीरन आपका क्या है? फैट। तो कुछ लिपिड्स के जो है ना आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। लिपिड्स को डिवाइड किया है, लाइक हम बोलें तो फॉस्फोलिपिड, ठीक है, असाइल ग्लाइसरॉल, वेक्सेस, टर्पेन, ठीक है। फिर उनमें आगे आ जाते हैं कार्टिनॉइड, तो ये क्लासेस हैं डिफरेंट। तो पहला हमारा यहाँ पे क्लासेस है असाइल ग्लाइसरॉल, फैट्स एंड ऑयल्स जिसमें आ जाते हैं, ठीक है। फैट्स और ऑयल्स में भी हम आगे नेक्स्ट पेज फर्क पढ़ने वाले हैं। तो ग्लाइसरॉल क्या होता है, ठीक है, ग्लाइसरॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है? अब ये जो आपका कंपाउंड है ना ये, ठीक है, दिस इज ए ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें देखो OH का ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? OH मतलब अल्कोहल। और OH को हम क्या पढ़ते हैं? हम OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्सी। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रो ऑक्सी। तो मैं बोलूंगा ग्लाइसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रो ऑक्सी कंपाउंड। ग्लाइसरॉल क्या है? इट इज अ ट्राई हाइड्रो, ट्राई मीन्स के 3। ग्लाइसरॉल में क्या होते हैं आपके? ट्राई हाइड्रो ऑक्सी
ठीक है। तो ग्लाइसरॉल इज डिफाइंड एज अ ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक, अब इस ग्लाइसरॉल के साथ साथ ठीक है हम पढ़ रहे हैं फैट्स एंड एसिड। फैट्स एंड ऑयल्स कैसे बनते हैं। अब ये आपका ग्लाइसरॉल कंपाउंड है, इसके साथ आपका क्या अटैच होता है, फैटी एसिड। क्या अटैच होता है, फैटी एसिड। आपका ये रहा फैटी एसिड, ठीक है। इसके साथ क्या अटैच होता है, फैटी एसिड। और फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, इसका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा, ठीक है। दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने और कहाँ पढ़ा था, अमाइनो ग्रुप में, अमाइनो एसिड में, जहाँ अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में लगे हुए थे। अच्छा, हमने हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कंडेंसेशन प्रोसेस। जब भी दो मोनोमर मिलते हैं कंडेंसेशन के थ्रू मिलते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, वाटर रिमूव होता है और फिर जो है वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और हमने बायोकेमिस्ट्री के इंट्रो में पढ़ा था, ठीक है, कि लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर। लिपिड्स में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ से H आएगा, यहाँ से OH आएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, वाटर। मतलब क्या हुई, कंडेंसेशन हुई, डिहाइड्रेशन होगी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल गया और इसका H निकल गया, और ये बने कितने मॉलिक्यूल बने, 3 वाटर के मॉलिक्यूल बने। और 3 वाटर के साथ साथ 3 फैटी एसिड आए, 1 2 3, ठीक है। और ये आपका वही कंपाउंड ग्लाइसरॉल का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि वाई ट्राइग्लिसराइड इज नोन एज अ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। उनको हम ट्राइग्लिसराइड क्यों बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऑप्शन होते हैं कि लाइक उसमें ट्राइग्लिसरॉल है, ठीक है, या फिर ट्राई फैटी एसिड है। तो आप क्या बोलोगे कि उसमें ट्राई फैटी एसिड है, 3 ट्राई नहीं लिखा होता, 3 लिखा होता है, ठीक है। 3 फैटी एसिड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ट्राइग्लिसरॉल। हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसरॉल। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, ईस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स को वो भी हम सेपरेट से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ। अच्छा, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। इसका मैं आपको एक और मिसाल दूं, वो रिएक्शन जो आपका OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में हो, ठीक है, आप आर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन। और वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज ईस्टर, ठीक है। क्या बनता है आपका, ईस्टर। ये पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये था इसका लिपिड का लिटिल बिल्ट इंट्रो, ठीक है। ग्लाइसरॉल के बारे में मैंने पहले आपको बताया दिया, ग्लाइसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। और तीनों कार्बन के साथ ऐसे होता है, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पे तीनों कार्बन के साथ आपको क्या होता है, OH अटैच होता है, ठीक है। तो इट इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका कार्बन है, इसके साथ क्या है, OH अटैच होता है। मतलब 3 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के साथ OH ग्रुप जो होता है आपका वो अटैच होता है, ठीक है। और जो आपका फैटी एसिड है उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया। और फिर ये क्या बनाएंगे, 3 स्टर बॉन्ड बनाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तीसरा बॉन्ड। ये तो इन्होंने कितने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बनाए, ठीक है। आपको पता है लिक्विड में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर। तो आप बोल सकते हो कितने बॉन्ड बनाए, 3 ईस्टर बॉन्ड बनाए, ठीक है। और क्या कहते हैं, 3 ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और फिर इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये बात याद करने के, ट्राइग्लिसराइड इज न्यूट्रल। ट्राइग्लिसराइड क्या है, न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों है, अब इसको आप देखें, ट्राइग्लिसराइड इज अ न्यूट्रल, ठीक है। ये एमसीक्यू याद रखना है, एमसीक्यू ट्राइग्लिसराइड इज न्यूट्रल। अब ये आपका ग्लाइसरॉल कंपाउंड है, राइट। इसके साथ यहाँ पे OH लगा होता है, यहाँ पे OH लगा होता है, यहाँ पे OH लगा होता है, ये H, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। तो ये क्या आपका ट्राइग्लिसराइड, तो ट्राइग्लिसरॉल नहीं, ये ग्लाइसरॉल है। इसके साथ आप जो फैटी एसिड अटैच करोगे तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। अब हमने पढ़ा कि ट्राइग्लिसराइड जो है ना, ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड, वो आपका क्या है, न्यूट्रल है। अब इस OH में क्या होती है, OH पे चार्ज होती है नेगेटिव। मतलब आपको ये OH जो है ना, ये वो पार्ट है, वो चार्ज बियरिंग बोल सकता हूँ इसको। क्या बोलता हूँ, इट इज अ चार्ज बियरिंग। क्या है, चार्ज बियरिंग, ठीक है। अब जब आप इसके साथ फैटी एसिड को रिएक्शन कराते हो, फैटी एसिड यहाँ से, ठीक है, इसके यहाँ से H जाती है, OH आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो बॉन्ड बन जाता है, ठीक। तो इस वजह से ये चार्ज जो है आपकी ये खत्म हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड इज न्यूट्रल। और सबको समझ आएगा। मतलब आपका जो चार्ज बियरिंग OH है ना, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो चार्ज बियरिंग OH है,
ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड बना के वो खत्म हो जाता है, डेट्स पर कोई चार्ज नहीं रहते। ओके, अब इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सैचुरेटेड एसिटाइल ग्लाइसरॉल और उसके बाद है अनसैचुरेटेड। ठीक है, आप सैचुरेटेड उनको बोलते हो जिनके बीच में आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड उसको बोलते हो जिनके बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। और आपको ये सैचुरेटेड मोस्टली आपको आपके क्या होते हैं, फेट्स, और अनसैचुरेटेड मोस्टली आपके क्या होते हैं, आयल्स। और ये सैचुरेटेड ग्लाइसरॉल, ठीक है, आपको मिलेंगे एनिमल्स में। कहाँ मिलेंगे? एनिमल्स में। ठीक, और ये आपको मोस्टली मिलेंगे सॉलिड इन नेचर। क्या मिलेंगे? सॉलिड, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है स्टीयरन, जिसका फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा 357, ठीक है, H110O6। तो ये स्टीयरन, तो मतलब स्टीयरन अगर आपसे पूछे कि फेट से आयल है तो आपको फटाक से याद आना चाहिए स्टीयरन इज फेट। ठीक है, और ये स्टीरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो अनसैचुरेटेड को अपना इसके वाइस वर्सा कर लें। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, आपके डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें हमने पढ़ा। ठीक है, ये आपको मोस्टली लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये आयल्स होते हैं। ठीक है, आयल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे प्लांट्स में। कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स में। और लिक्विड स्टेट में मिलेंगे आपको रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है लाइनोलिन का। ठीक है, लाइनोलिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको। अच्छा, जो आपके लिपिड्स हमने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सैचुरेटेड में आपका आ जाते हैं फैट्स, अनसैचुरेटेड में आयल्स आ जाते हैं। सैचुरेटेड हम उसको बोलते हैं, वैसे हम बाय उसके वर्ड मीनिंग, मतलब बाय वर्ड देखें तो सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसकी कार्बन की वेलोसिटी टोटली सेटिस्फाई हो, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई, डबल बॉन्ड ना हो। ठीक है, और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को आप अनसैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड आपके फैट्स, अनसैचुरेटेड आयल्स। सैचुरेटेड आपके वे जो हैं एनिमल्स में मिलते हैं, सैचुरेटेड आपके प्लांट्स में मिलते हैं। और आपके जो सैचुरेटेड हैं, ठीक है, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, अनसैचुरेटेड आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे।